हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के न्यू टर्म प्लान के बारे में, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम। एंड ये एक टर्म प्लान है। इससे पहले जो टर्म प्लान चल रहा था वो भी चल रहा है, मगर ये टर्म प्लान काफ़ी अच्छा है एंड वुमेंस के लिए एंड जो सैलरीड पर्सनस होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इसमें डिस्काउंट में मिल जाता है एंड आपको स्टार्टिंग में भी डिस्काउंट मिलते हैं। तो इस प्लान के लिए काफ़ी यूनिक है एंड ये न्यू प्लान लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पर आप टैगलाइन में देख सकते हैं, यहाँ पर कम इमीडिएट क्लेम पे आउट मिलता है आपको। एचडीएफसी का 99.68% इंडिविजुअल क्लेम सेटलमेंट रेशो है। एचडीएफसी का क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। बट आप इसके अंदर प्राइजेस के कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस में एचडीएफसी थोड़ा ज़्यादा रहता है टर्म प्लान में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज कि इसमें हम क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं एंड एक हम इलुस्ट्रेशन में भी चेक करेंगे कि इतना हमें प्रीमियम देना पड़ता है इसके अंदर। तो ये एक प्योर टर्म प्लान की तरफ वर्क करता है। इसके अंदर 3 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। उन 3 ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे। एंड अगर आप वुमेन हैं एंड वर्किंग हैं तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो वो भी आप डिस्काउंट अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल रहा है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम दे सकते हैं लाइफ ऑप्शन है एंड लाइफ प्लस है, लाइफ गोल है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाले पहले 2 ऑप्शंस होते हैं। इस पहला ऑप्शन में जिसमें हमें प्योर टर्म प्लान है, दूसरे में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है। लाइफ गोल ऑप्शन है, इसके अंदर आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम है और भी काफ़ी इसके अंदर ऑप्शन होते हैं थर्ड ऑप्शन में, मगर ये काफ़ी कम बिकता है एंड इसे कोई पसंद नहीं करता है। बाकी मैं इसको आपको बताऊंगा लास्ट में डिटेल में इसके अंदर क्या क्या फीचर हमें मिल जाते हैं। पहले हम लाइफ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे प्योर टर्म प्लान होता है ये। एंड इसके अंदर हमें नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मैच्योरिटी पे कोई हमें अमाउंट नहीं मिलता। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम सेलेक्ट किया है तो आपको जितना प्रीमियम आपने दिया है तो आपको वो वापस मिल जाता है विदाउट जीएसटी। टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 3 वेरिएंट्स इसके अंदर सम एंड शॉर्ट के फैक्टर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। एंड इसके अंदर जो हमारी एंट्री एज है वो 18 से लेकर 65 ईयर्स तक है। तो इस एज के अंदर अगर आप आते हैं तो आप टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड ऑन इसके अंदर क्रिटिकल इलनेस एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट, स्पाउस कवर भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा एड ऑन्स में। सेकंड ऑप्शन जो होता है डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है। टर्मिनल इलनेस मिलती है इसके अंदर। अगर आप टर्मिनल इलनेस, अगर आप मोर देन 6 मंथ इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो आपको डेथ क्लेम बेनिफिट मिल जाता है इमीडिएटली। एक्सीडेंटल बेनिफिट भी इसके अंदर मिल जाता है। टर्मिनल इलनेस भी है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके भी एंट्री एज 18 से 65 साल तक की अंदर है। एंड अगर आप आरओपी ले रहे हैं तो मैक्सिमम आपका टर्म 40 ईयर्स तक ही रहेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आरओपी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड इसके अंदर जीएसटी भी कम होता है। जो इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ लाइफ प्लस का, जैसे अगर मिस्टर बंसल हैं, 35 ईयर्स के हैं एंड वो लाइफ प्लस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का है। सम एंड शॉर्ट 1 करोड़ का है। बेनिफिट इसके अंदर क्या क्या मिल जाते हैं, अगर नेचुरल डेथ होती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ का डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। एंड अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 1 करोड़ डेथ और प्लस 1 करोड़ एक्सीडेंटल डेथ, टोटल 2 करोड़ उनकी फैमिली को, नॉमिनी को मिल जाएगा। टर्मिनल इलनेस भी अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो इमीडिएट पे आउट आपको 1 करोड़ का आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी ऑप्शन सेलेक्ट करा होगा तो अगर आप इन केस कुछ नहीं होता है आपको टर्म के अंदर, लास्ट में आपको जितना आपने प्रीमियम दिया है वो आपको सारा रिफंड हो जाएगा। बट जीएसटी नहीं मिलेगा, सिर्फ जितना आपने प्रीमियम दिया है कंपनी को वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन होता है ये ऑप्शन काफ़ी कम लोग चूज़ करते हैं। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके अंदर से देख सकते हैं आप एग्जांपल 2 में, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सम इंश्योर्ड है वो कुछ पहले 5 साल तक सेम 100% तक रहे, जैसे आपने 1 करोड़ का लिया है तो 5 साल तक वो 1 करोड़ का रहे, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, वो आप 10% 15% किसी भी रेशो में रख सकते हैं। वो आपके हाथ में रहता है। एग्जाम्पल 3 के अंदर भी ऐसे ही बताया गया है कि आप इसके अंदर 5 साल तक कर सकते हैं, मगर इसके अंदर आपने 0% रखा है। या आप चौथे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर आप अपना सम इंश्योर को आप 10 साल तक सेम रखना चाहते हैं, उसके बाद कम करना चाहते हैं, डिक्रीज़ होता रहेगा आपका सम इंश्योर डेथ बेनिफिट, तो ये ऐसा ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके जो प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू उन जो पहले 2 ऑप्शन है कम होंगे, बट इसके अंदर आपका डेथ बेनिफिट रिड्यूस होता जाता है टाइम टू टाइम। तो ये एक एक्सेप्शनल पर्सनस के लिए होता है जो ऐसा प्लान चाहते हैं। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये प्लान ना चूज़ करें, क्योंकि एंड पे एज पे जाकर आपका सम इंश्योर्ड कम हो रहा है।
और एंड पे जाकर ही आपका डेथ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको एक सम एश्योर्ड मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्लान जो थर्ड ऑप्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, वो आप ज़रूर चॉइस करें। उसका प्रीमियम भी आपको हम एक इलस्ट्रेशन अभी दिखाता हूँ मैं निकाल के, आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे आपने इनका रेट है, प्रीमियम्स कैसे आते हैं, एंड जो डिस्काउंट है वो कैसे आपको शो होगा। एंड मैंने एक इलस्ट्रेशन निकाली है 30 ईयर्स के पर्सन की, मेल की है। 15 ईयर्स तक इन्होंने पे करना है एंड 40 साल तक पॉलिसी चलेगी। एंड जो इसका ROP ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं येस है। एंड लाइफ स्टेज ऑप्शन भी मैंने येस करके रखा है। इसके अंदर आपको लाइफ स्टेज का मतलब होता है कि अगर इनकेस आपकी एज कम है एंड आपने 50 लाख का कवर लिया है, मैरिज होने के बाद आपको लगता है कि मेरे को कवर ज़्यादा चाहिए था, तो आप इसी पॉलिसी को कवर इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं पुराने रेट पर ही टर्म प्लान के। एंड कोई मेडिकल भी नहीं आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड अगर आपके जब बच्चे हो जाते हैं तब भी आपको लगता है कि मेरे को और कवर बढ़ाना है, तो इसी पॉलिसी को आप कवर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑन करवा सकते हैं। एंड इसके बाद इसका जो प्रीमियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कितना प्रीमियम बैठता है। एंड ये जो ऑप्शन है लाइफ स्टेज वाला, ये सिर्फ कम एज पर ही सिलेक्ट करने का फ़ायदा है, ज़्यादा एज पर ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। एंड अगर मैं इसकी प्रीमियम की बात करूँ तो 32,000 के करीब इसका प्रीमियम बैठता है विदाउट जीएसटी समेत 33,582 रुपीज़ पड़ रहा है। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है ये। सेकेंड ईयर से आप दे सकते हैं प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएगा 36,510 विद जीएसटी। जो पहले साल का प्रीमियम कम दे रहे हैं, ये हमने इसके अंदर डिस्काउंट ऐड हो चुका है अगर आप सैलरीड हैं तो। अगर आप वुमेन होंगे तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैंने मेल सेलेक्ट किया था तो इसलिए एक ही डिस्काउंट मिला है। अगर आप फीमेल हैं, वुमेन हैं एंड वर्किंग भी हैं, तो आपको और भी डिस्काउंट इसके अंदर प्रोवाइड हम करवा सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 32,000 लिखा है, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम हमने कम करवा दिया है, डिस्काउंट मिल गया है। वुमेन नहीं है तो इसलिए कम है। बाकी आप देख सकते हैं जो आगे के प्रीमियम है वो 35,000 के करीब हो चुके हैं। 1 करोड़ का मैंने डेथ बेनिफिट रखा है। ROP ऑप्शन रखा है। 40 साल में जितना आपने पे किया है 5,32,000 के करीब, ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा टैक्स फ्री 40 साल में, अगर इनकेस आपकी डेथ नहीं होती है। तो ये प्लान आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आप टर्म प्लान देख रहे हैं अपने फैमिली के लिए, तो अपने हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी, तो आप इस प्लान को ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपके मेडिकल्स वगैरह सारा कुछ क्लियर करवा दिया जाएगा। एंड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।